हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम घटना चक्र विवाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा देख लेते हैं जो समिति हैं और उनके अध्यक्ष हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं। आगे है नेक्स्ट, और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के जो अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन, ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? के.एम. मुंशी। ये हैं महत्वपूर्ण समिति और उनके अध्यक्ष। इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, उनको सोल्व करेंगे। ये जो व्याख्या देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जैसा कि अभी मैंने देखा था कि जो प्रांतीय संविधान के संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? प्रारूप समिति से भी जो व्याख्या देख रहे थे, टेबल देख रहे थे, उसमें कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीआरओ एआरओ मेंस में पूछा गया 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? प्रारूप समिति का भी मैंने देखा, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सरदार पटेल। अभी जो टेबल देखा उसमें लिखा था मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसके राइट आंसर क्या है? कितने थे? 6। ठीक है, अगर बी.आर. अम्बेडकर मिलाएंगे तो 7 हो जाएंगे, लेकिन इससे पूछा क्या गया है कितने अन्य सदस्य थे, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में वो खुद ही थे, तो उनके अन्य कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। यूपी लोअर सब प्री में पूछा गया 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए.एन. गोपाला स्वामी थे, बिल्कुल थे। और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सरदार पटेल
नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा। ठीक है, इसमें है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सा सदस्य नहीं है? इसमें क्या पूछा? नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद सादुल्लाह थे, ए के अय्यर भी थे, के एम मुंशी भी थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस में 2012 में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो 29 अगस्त 1947 को। क्या है? 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, मेंस में पूछा भी गया है, पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जो व्याख्या दी गई है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, संविधान के प्रारूप विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं संविधान के जो स्रोत हैं किस देश से लिए गए हैं, कौन कौन से देश से हमारा संविधान जो बना है लिया गया है। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। जो उद्देशिका का विचार है किस संविधान से लिया गया है, मतलब किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूएसए। ठीक है, इसकी वो जो उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा सीधे सीधे पूछा जाता है। उद्देशिका संविधान जो है, संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई, तो आप ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? अच्छा क्वेश्चन है। तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, धर्म है, संविधान है। तो इसका राइट आंसर क्या है? संविधान। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आर्टिकल 13 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ये किस संविधान से, कहाँ से, इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यायिक पुनरावलोकन अभी देख के आए हैं, अभी देखा है ना कि जो भारत और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अपने देश में भारत में है और यूएसए में है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। IAS प्री 1993 में पूछा भी गया है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका 6 का राइट आंसर क्या है? संघात्मक व्यवस्था। तो किस, इतना याद रखें, संघात्मक व्यवस्था किससे ली गई है? कनाडा से। ठीक है, कनाडा से। और USA से, आयरलैंड से, न्यूयॉर्क से, आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर पता है, कनाडा। ठीक है, 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघवाद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? संघवाद कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया है किस संविधान से, नहीं किस देश से? इसका राइट आंसर क्या है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, PCS 2017 में पूछा भी गया है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यों का संघ संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। झारखंड PCS प्री में 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई है किससे? अभी देखें क्वेश्चन इसका, समवर्ती सूची किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसका राइट आंसर C है। ये कई बार पूछा जा चुका है, 2011, 12, 14 में तक पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? 10-11 का। अभी हमने पूछा देखा है ना, समवर्ती सूची, जहाँ समवर्ती सूची दी बिना सोचे समझे ऑस्ट्रेलिया लगा दो। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्री में 2015 पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, और किस मतलब का है, भाषा सिंध हो रही है। तो समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या है? आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं, क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से पर आधारित है, ली गई है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? इसका राइट आंसर क्या है? आयरलैंड। बस राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से। इसको आयरिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, UPPCS पीरियड 1998 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसकी देखो व्याख्या भी दी गई है, एक बार देख लेते हैं इसको। अनुभव सेवा नामांकन द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम आउट करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा। देखो दिख रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, भारत के संविधान के लक्षण वो किस देश से ग्रहित किए हैं, इसमें क्या मिलान करना है। तो ये इज द ये इसमें क्या, ये में क्या मूल अधिकार, तो मूल अधिकार सबको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो पहले इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो डी तो होगा नहीं, एक का बी दो मिल रहा है, और बी भी नहीं होगा। ठीक है, और आपात उपबंध पता है, ये जर्मनी से। ठीक है, तो इसका सी का चार देख लो, सी का चार किस में है, सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, याद रहेगा, तो सी है। ठीक है, ऐसे मिला भी सकते हैं, दो हो गया, चार हो गया, और बी का हो गया यूके से, शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया है, और डी का चार है, तो डी का तीन है, डी राजनीतिक आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी है, देख लीजिए व्याख्या इसमें। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से लिया गया है, आपात जर्मनी, वाइमर संविधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही है, मिलान करने वाला इसमें क्या है, नहीं पूछा है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, बिल्कुल सही आते हैं, और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ गलत है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, तो पूछा क्या नहीं, तो इसका सी इज द राइट आंसर। जो यूपीपीसीएस प्री में पूछा भी, 2021 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जूम आउट करना पड़ेगा, दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, पता है सबको, अमेरिकी से अधिकार पत्र से। तो इसका इसमें तो कटेगा नहीं, सब इनमें सब चार चार दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो पता ही है, अभी राज्य के कहाँ से लिया गया है, इसका आयरिश से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरिश से, तो बी का तीन हो गया, तो इसमें फिर दूसरे भी नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा। अब ए और डी में फर्क देखते हैं क्या है। मंत्रिमंडल सरकार, ये कहाँ से लिया गया है, वो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य, तो इसको क्या है, सी का क्या है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, वो केंद्र राज्य संविधान से, कनाडा से। ठीक है, तो इसका डी इज द राइट आंसर। आरटीएस प्री में ये एग्जाम में पूछा भी गया है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी दी गई है, देख लेते हैं 1 मिनट में, याद कर लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन का मिलान करने के लिए आते हैं। संविधान स्रोत है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश से, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब मिलान करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो विधि इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। विधि का शासन, इसका राइट आंसर क्या होगा, विधि का शासन इंग्लैंड से। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ठीक, और राष्ट्रपति के विचार अर्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, सी का राइट आंसर क्या होगा, कनाडा से। ठीक है, और डी का विस्तृत ओबनिस्ट सूची, ये किससे बचा है, सूची याद है ना, समवर्ती सूची, सूची शब्द आया तो ऑस्ट्रेलिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी का दो, ए का दो लगा, ए का दो इसमें है, और तीन तीन, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या भी है, देख लो एक बार। विधि का शासन
इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचार अर्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। ओवेनिस्ट सूची ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा क्वेश्चन, आईएएस प्री में 2003 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, भारतीय संविधान के वो जिस देश से अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पता है, इसका आयरलैंड से लिया गया है। एक का 3 देख लो आप, एक का 3 2 में है, पहले में नहीं है और तीसरे में नहीं है, तो पहला ऑप्शन ए और सी तो होगा नहीं। मूल अधिकार पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो पता है बी का 5 कर दो, तो इसमें क्या है बी का 5। ठीक, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सी का 1, तो इसमें अब देखो इसमें मिल जा रहा है। और ऊपर 8 राज्यों का संघ है तथा संघ अधिक शक्ति निहित है, तो आपको पता ही किसमें है, कनाडा से। ठीक, 2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी व्याख्या दी गई है, देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा देश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अब तो बता ही देंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है किसका, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से, रूस से, सोवियत संघ संविधान से लिया गया रूस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसकी व्याख्या भी दी गई है, देख लेते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है, अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। हालांकि हाँ ठीक, भारत का संविधान सबसे लंबा है, लेकिन अधिक लंबा हो गया है थोड़ा कहना अच्छा नहीं लग रहा, नहीं सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, बिल्कुल बात सही है। तो इसमें इसकी व्याख्या, इसका ये होगा राइट आंसर बी। ये दोनों सही है, परंतु एक ही जो व्याख्या है सही नहीं है। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन सबसे मौलिक अधिकार जो है भारत का संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है, लेकिन अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए इसकी व्याख्या सही से नहीं की गई है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक व्याख्या भी दी गई, इसका देख लेते हैं, बहुत अच्छा है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, बिल्कुल बात सही है ना। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों क्या है, सही है, लेकिन इसकी जो एक ही जो व्याख्या है सही नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। इसका राइट आंसर क्या है, मूल अधिकार अभी बात कर रहे थे, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। पूछा भी गया आर ओ में, प्री में पूछा 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है, मूल अधिकार। ये दिमाग में रखो, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से। यूपी में पूछा भी गया है प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड से पता है, कनाडा से पता ही है, सब जो आगे पीछे पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है।
मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। इसका राइट आंसर क्या है? वो होगा इसका यूएसए के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, ये कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूपीपी यूपीपीएससी में जीआईएससी 2017 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका संविधान क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान, ब्रिटेन, भारत। तो का सही आंसर है अमेरिका। पूछा भी गया प्री में 2015 में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट जरूर करें। और इसकी जो पीडीएफ अगर चाहिए है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके समय से। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो व्याख्या है इसको देख लीजिए, जहाँ वही इस चीज़ कही गई है। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या है? नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।